जाबाज जवानों की, हम सब जाबाज जवानों की। इसीलिए आज हर मुश्किल को चुनौती देकर के हम दुश्मन का दिल दहलाते हैं, दुश्मन का दिल दहलाते हैं। प्रतिकूल घड़ी के बावजूद सदैव समुंदर में घमासान मचाते हैं, सदैव समुंदर में घमासान मचाते हैं। और आपके द्वारा दी गई इस ताकत की वजह से हम भारतीय नौसेना के वीर जवान आज समुंदर में हाहाकार मचाते हैं, आज समुंदर में हाहाकार मचाते हैं। मुश्किल से भी मुश्किल संकट को बड़े धीरज से सुलझाते हैं, बड़े धीरज से सुलझाते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं, परंतु यहाँ भारतीय नौसेना में जाबाजों के हुनर बोलते हैं, जाबाजों के हुनर बोलते हैं। समुंदर में जहाजों से जो टकराए उसे तो तूफान कहते हैं। आदि रक्षा मंत्री महोदय, समुंदर में जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और उन तूफानों से जो टकराए वो भारतीय नौसेना का जवान कहते हैं, उसे भारतीय नौसेना का जवान कहते हैं, उसे भारतीय नौसेना का जवान कहते हैं। आदि रक्षा मंत्री जी महोदय, इंडिजीनियस इक्विपमेंट द्वारा हम अपना महायोद्धा स्वयं बनाते हैं, स्वनिर्मित INS विक्रांत, INS इम्फाल, INS संधायक जैसे जंगी जहाजों की ताकत आज हम पूरी दुनिया को दिखलाते हैं, आज हम पूरी दुनिया को दिखलाते हैं। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत आप सभी जानते होंगे, INS सुमित्रा, INS विशाखापट्टनम द्वारा आज हम समुद्री डाकुओं के छक्के छुड़ाते हैं, समुद्री डाकुओं के छक्के छुड़ाते हैं। बंधक बने, बड़ा याद होगा आपको, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज, आप सबको याद होगा, बंधक बने ईरानी और पाकिस्तानियों को रिहा करवा के, अर्थात दुश्मनों की भी मदद करके हम शक्ति व शांति रूपी तिरंगा आज समुद्र में लहराते हैं, शक्ति व शांति रूपी तिरंगा आज समुद्र में लहराते हैं। जब जब समुद्र में कभी किसी पर अचानक आपदा के बादल मंडराए हैं, या फिर जब भी कोरोना जैसे भारी संकट हमारे भारत देश से आए हैं, तब पूरी ताकत झोंकी भारतीय नौसेना ने, और सिर्फ सफलता के झंडे लहराए हैं, और सिर्फ सफलता के झंडे लहराए हैं। और ऑपरेशन समुद्र शीत द्वारा पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नारे लगवाए हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नारे लगवाए हैं। और अब अंत में मैं सिर्फ 2 लाइन कह के अपने शब्दों को विराम दूंगा कि दुनिया गम तो देती है, शरीर के गम नहीं होगी। हम सबको अटूट विश्वास है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी महोदय, आपको भारतीय नौसेना से मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। और अंत में मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो मंच पर आकर अपने 2 शब्दों से इस पूर्वी नौसेना कमान के जवानों को संबोधित व प्रोत्साहित करें। जय हिंद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल हरि कुमार जी, वाइस एडमिरल राजीव पेढ़ारकर जी, FOC इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, और हमारे यहाँ मौजूद नेवी के सारे ऑफिशियल और अन्य हमारे नेवल वॉरियर, चाहे नेवी का कार्यक्रम हो, एयरफोर्स का हो अथवा आर्मी का हो, जब कभी इन कार्यक्रमों में मैं जाता हूं तो इन कार्यक्रमों में बड़ा खाना का भी आयोजन होता है प्रायः, और बड़े खाने के आयोजन पर वहां के जो हमारे अन्य ऑफिसर्स होते हैं, हमारे वॉरियर्स होते हैं, इन सब सारे लोगों से भी मिलने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। और मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर यह बात नहीं कह रहा हूं। जो कार्यक्रम होता है उसकी एक अनुभूति तो होती है, उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। लेकिन जो आनंद की अनुभूति हमें अपने वॉरियर से, अपने जवानों से मिलकर होती है, उसकी मैं शब्दों में बयां यहां नहीं कर सकता हूं। और इसलिए मेरा आग्रह भी रहता है कि मैं जा रहा हूं तो मैं अपने अफसर से मिलूं, अपने सेनर से मिलूं। मैं जानता हूं कि चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बहुत ही हमारी डिसिप्लिन फोर्स है,
और कई बार तो मैं बात करने के लिए जाता हूं, मैं पूछता हूं क्या हाल है, 10 लोग खड़े हैं, कुछ नहीं। सर, कुछ भी सवाल करें, सर, यस सर, यस सर, यस सर, यही जवाब मिलता है। इस प्रकार की डिसिप्लिन हमारे वैरियर्स के अंदर है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं ये आवश्यक समझता हूं कि डिसिप्लिन तो होनी चाहिए, लेकिन चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे नेवी चीफ हो, चाहे अन्य ऑफिसर्स हों, चाहे परस्पर हमारे नेवल वैरियर्स हों, इन सबके बीच एक आत्मीयता का रिश्ता भी होना चाहिए। और आत्मीयता का रिश्ता केवल इस डिसिप्लिन से नहीं लाया जा सकता। आत्मीयता का रिश्ता समय निकालकर हमारे अधिकारियों को, जवानों को, रक्षा मंत्री को, और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री भी समय समय पर वह बराबर सीमा पर जाते हैं, जवानों से सीधा वह संवाद करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन उनका साथ होता है। एयरफोर्स के अफसर से मिलते हैं, हमारे नेवी के अफसर से मिलते हैं। मैं समझता हूं इनफॉर्मली मिलने का एक बहुत ही महत्व होता है। उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है, और यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। जहां तक इंडियन नेवी का प्रश्न है, मुझे कहने में मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर अथवा उसको एग्रेवेट करके आपके सामने नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इधर हाल के कुछ वर्षों में नेवल ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, अपनी इज्जत को बढ़ाया है इंडियन नेवी ने। और जिस प्रकार के कुछ करिश्माई काम इधर हमारे इंडियन नेवी ने किए हैं, उसके लिए मैं नेवल चीफ सहित जितने भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे सारे वैरियर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। शायद आप लोगों को इसका अनुमान नहीं होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अब हमारे इंडियन नेवी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और इसके संबंध में चर्चा भी होती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसकी क्रेडिट और किसी को नहीं जाती, क्रेडिट इसकी जाती है तो आप सबको ही इसकी क्रेडिट जाती है। और आज हमारे जो भी फोर्सेस हैं तीनों, उनके लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, सरकार बराबर उसको पूरा करने के लिए भी तत्पर रहती है। चाहे कितनी भी रिच कंट्री क्यों न हो, जितनी डिमांड होती है, डिमांड नहीं कहूंगा बल्कि जितनी आवश्यकता होती है वहां की फोर्स के लिए 100% पूरा करना किसी के लिए, चाहे कितनी भी रिच कंट्री क्यों न हो, कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। लेकिन थोड़ी कमी भी रह जाए, सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, उसकी मैं अपनी तरफ से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और पुनः आप सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। आपने ये नहीं सोचा कि ये फला चीज कम हो गई है, ये और हो गया होता, ज्यादा क्या होता। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी भी डिमांड्स होती हैं यदि इस समय से यदि वह पूरी हो जाए तो हमारी ये फोर्स और कंपैरेटिवली, अपेक्षाकृत और बेहतर कर सकती है। तो मैं जानता हूं, फिर भी जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसके द्वारा आप बराबर काम करते जा रहे हैं। और इसमें आपका भी योगदान है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जहां समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न जो प्रोफेशंस में लगे हुए लोग अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, वहीं पर आप लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। आपके घर का कोई व्यक्ति या आपको, आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति विदेशों में पहले जाता रहा होगा और विदेशों में जिस प्रकार का रिस्पांस उसे मिलना चाहिए था, और आज यदि वह विदेशों में जाता है तो विदेशियों के द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा जिस प्रकार का रिस्पांस आज मिलता है,
मैं कह सकता हूं कि हम सभी भारतवासियों का सीना चौड़ा होगा। इंटरनेशनल कमेटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को कितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल कमेटी। इसमें आप सबका भी कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान। अब कल जिस चिप की कमीशनिंग के लिए मैं यहां पर आया हूं, हमसे आपके नेवी चीफ ने कहा कि अब ऐसा ऐसा है और उसका रोल बस बतलाया हाइड्रोग्राफी का किस किस तरीके का है। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से मैं चलूंगा। तो केवल इसकी कमीशनिंग में आना यह हमारी इच्छा नहीं थी। कमीशनिंग का आके कोई भी कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोभ हमारा वैसे इतना ही था कि यदि मैं चलूंगा हमारे नेवल वॉरियर्स के साथ मुझे सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आया हूं। और आप सबसे मिलकर सच में मुझे बेहद खुशी हुई। भाषण तो बहुत लिखा उखा है, तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही कुछ बोल दूं। और इस समय भोजन का समय हो गया है, इसलिए बहुत लंबा भाषण भी नहीं होना चाहिए। और अभी ये कौन बोल रहे थे हमारे बीच, क्या नाम था? सुनील कुमार। सुनील कुमार ने तो खूब सुनाया आप लोगों को, शेर व शायरी भी सुना दी। अच्छा बोले सुनील कुमार। अब देखिए, हमारे एरियाज में ऐसा नहीं है कि लड़ने वाले हैं, जूझने वाले हैं, अथवा बहुत सारे टेक्निकल काम करने वाले, उनके एक्सपर्ट, ये सब सारे लोग हैं, बड़े आईक्यू के लोग हैं। हमारे एरियाज में अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं, ओरेटर भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। तो इससे बड़े गौरव का विषय हम लोगों के लिए क्या हो सकता है? क्वालिटी फोर्स जिसे बोलते हैं, वह क्वालिटी फोर्स हमारी भारत की है, हमारे सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के हमारे जवान जो है, ये हमारी क्वालिटी फोर्स है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भोजन कहीं ठंडा ना हो जाए, पता नहीं गर्म रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं और आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त